नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद चक्षु एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे अधिक मास की। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है या मल मास भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अधिक मास क्या होता है, यह इस वर्ष कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। अधिक मास में अधिक क्या है, सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अधिक मास में हम लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या व्रत जाप अनुष्ठान हम लोगों को करना चाहिए, क्या शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इन सब की पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिक मास इस वर्ष 2020 में 18 सितंबर सन 2020 से प्रारंभ होगा और 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। इस वर्ष अधिक मास अश्विन मास रहेगा, अर्थात इस वर्ष 2 अश्विन मास रहेंगे। अधिक मास इस वर्ष 16 श्राद्ध के अगले दिन से प्रारंभ होगा और नवरात्रि के पहले तक रहेगा। अधिक मास के कारण इस वर्ष नवरात्रि और उसके बाद के सभी त्यौहार देरी से आएंगे। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इसका निर्माण किया है, अपना नाम देकर इसका महत्व सर्वोपरि किया है। भगवान नारायण श्री विष्णु ने अधिक मास का निर्माण कैसे किया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास किस प्रकार प्रारंभ हुआ, उसके लिए जो कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक समय हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान उसने यह प्राप्त किया कि ना मैं मनुष्य के द्वारा मारा जाऊँ, ना मैं पशु के द्वारा मारा जाऊँ, ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना मैं घर में मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ, मैं वर्ष के 12 मासों में से किसी मास में ना मारा जाऊँ। ऐसा वरदान उसने भगवान ब्रह्मा से प्राप्त कर लिया। ऐसा वरदान प्राप्त करके उसे लगा कि वो अमर हो चुका है और वो अधर्म के कार्यों में लिप्त हो गया। जब उसने भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप के ही पुत्र थे, उनको मारने का प्रयास किया तो भगवान नारायण श्री विष्णु नरसिंह अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट हुए और उन्होंने उसके महल की दहलीज पर अपनी जंघा पर उसको बिठा के अपने नाखूनों से उसका वध किया। उसका वध करने के लिए भगवान नारायण ने 12 मास से अलग एक 13वें मास का निर्माण किया, जिसे अधिक मास कहा जाता है। बाद में भगवान नारायण ने अपना नाम पुरुषोत्तम, जो कि भगवान विष्णु का नाम है, अपना नाम इस मास को दिया और इसके महत्व को सर्वोपरि कर दिया। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ज्योतिषी गणना की अगर बात की जाए तो एक सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं, तथा एक चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। इस प्रकार एक चंद्र वर्ष और एक सौर वर्ष में 10 दिन, 53 घटी, 30 पल और 7 विपल का अंतर होता है। इस अंतर को समायोजित करने के लिए अधिक मास की रचना की गई है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष जो भी संक्रांति रहित काल होता है या जो मास संक्रांति रहित होता है, उसे अधिक मास माना जाता है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 12 मास की जगह 13 मास होते हैं। 13वें मास को अधिक मास कहा जाता है। इसको अधिक मास के अलावा पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस वर्ष विक्रम संवत 2077 में यानी सन 2020 में अश्विन मास अधिक मास रहेगा। तो अभी तक हमने बात कर ली कि अधिक मास क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका पौराणिक महत्व क्या है, सनातन धर्म में अधिक मास की क्या महत्वता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कार्य हैं जो अधिक मास में करना बहुत पुण्यदायी होता है, उसका बहुत शुभ फल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने एवं अधिक मास की कथा श्रवण करने से संसार के जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा का फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान शालिग्राम का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए एवं एकादशी के दिन केसर युक्त मोरधन की खीर बनाकर या कोई भी फलाहारी खीर बनाकर
भगवान विष्णु को उसका भोग लगाना चाहिए। इस वर्ष अधिक मास में 2 एकादशी पड़ेंगी जिन्हें कमला एकादशी कहा जाता है। प्रथम एकादशी 27 सितंबर को पड़ेगी तथा दूसरी एकादशी 13 अक्टूबर को पड़ेगी। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखने का भी अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में पीले वस्त्र, पीला अन्न तथा पीले फल का दान करने से भी अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी ब्राह्मण को कांसे के बर्तन में मालपुए रखकर दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा गोदान और वस्त्रदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में अनुष्ठान, पाठ, कथा का श्रवण, कथा का पाठ, भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ, इन पाठों को करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इनका दुगना फल पुरुषोत्तम मास में करने से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में पुराणों का श्रवण करना बहुत ही लाभदायक बताया गया है। इस काल में महालक्ष्मी की साधना भी की जा सकती है। पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन जन्म संबंधित कार्य जैसे सूर्य पूजन, जलवायु पूजन, पुंसवन संस्कार, शल्य क्रिया इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। तो ये सब वो कार्य थे जो पुरुषोत्तम मास में किए जाने चाहिए, जिनके करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है एवं भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताता हूँ जो कि पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए, जिन कार्यों को हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। अधिक मास के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। सगाई, फलदान, गृहारंभ, गृह प्रवेश, नववधू का गृह प्रवेश, कुआं खोदना, तालाब खोदना, अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ट्यूबवेल लगवाना, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना, इस प्रकार के सभी कार्य अधिक मास में वर्जित बताए गए हैं। पुरुषोत्तम मास में इन कार्यों को नहीं किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अधिक मास में नहीं किया जाता है। पुरुषोत्तम मास में राई, मूली, गाजर, मसूर, भटे इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त उड़द और उड़द से बनी कोई भी चीज़ जैसे दही वड़े इस प्रकार के कोई भी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में तामसिक चीज़ों का भक्षण वर्जित बताया गया है तथा सात्विक चीज़ों का भक्षण शुभ बताया गया है। सात्विक चीज़ों में गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, मटर, तिल, केला, ककड़ी, सेंधा नमक इत्यादि को खाना शुभ बताया गया है, क्योंकि इस प्रकार का भोजन सात्विकता को बढ़ाता है। तो मित्रों, आप लोगों को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि पुरुषोत्तम मास में किसी प्रकार की तामसिक चीज़ों का भक्षण नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है, भगवान के मंत्रों का जाप, पाठ, अनुष्ठान आप कर सकते हैं, भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना है, सगाई, शादी, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य आपको नहीं करना है, किंतु जन्म संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो था पुरुषोत्तम मास के बारे में। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसे और लोगों को भी शेयर करें तथा हमारे सनातन परंपरा के बारे में और लोगों को भी जानकारी दें। हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को इनेबल करें। धन्यवाद। नमस्कार।